ओम शांति। सुनते हैं 23 मार्च 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है फर्स्ट एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन। आज की मुरली में बाबा ने आज वतन में कौन सी कंपटीशन चल रही थी, दूसरा बाबा ने फर्स्ट प्राइज के अधिकारी कौन बच्चे बनते हैं, तीसरा 4 प्रकार की लाली कौन सी है जिसे स्मृति में रखना है, चौथा सेकंड क्लास से एयर कंडीशन या फर्स्ट क्लास जाने का साधन क्या है। अब सुनते हैं 23 मार्च 81 की अव्यक्त मुरली विस्तार से। फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन क्या है। आज बाप दादा सब बच्चों की सूरत में विशेष एक बात देख रहे हैं, वह कौन सी, हर एक के चेहरे पर प्योरिटी की ब्यूटी कहाँ तक आई है, अर्थात पवित्रता के महानता की चमक कहाँ तक दिखाई देती है। जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नैन, मुख आदि सब देखते हैं, वैसे प्योरिटी की ब्यूटी में बाप दादा मस्तक में संकल्प की रेखाएं अर्थात स्मृति शक्ति, नैनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, वाणी में सब सदा महान बनाने के बोल और सिर पर पवित्रता की निशानी लाइट का ताज, ऐसा चमकता हुआ चेहरा हर एक का बाप दादा देख रहे थे। आज वतन में प्योरिटी की कंपटीशन थी। आप सबका नंबर कितना होगा वह जानते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज होती है ना। आप सबको कौन सी प्राइज मिली। फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वह बच्चे बनते हैं जिन्हों की 5 ही बातें संपन्न होंगी। एक लाइट का ताज, और उस ताज में भी जिसका ताज फुल सर्कल में है। जैसे चंद्रमा का भी पूरा सर्कल होता है ना, कब अधूरा होता है तो किन्हों का आधा था, किसी का पूरा था, और किन्हों का तो फिर लकीर मात्र ही था, जिसको कहेंगे नाम मात्र। तो पहला नंबर अर्थात फर्स्ट प्राइज वाले फुल लाइट के अधिकारी। दूसरा, अब सुनिए दूसरा, जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक बीच बिंदी चमक रही थी। तीसरा, नैनों में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर, जिस्म को देखते हुए ना देख रूहों को देखने के अभ्यास की चमक थी। रूहानी प्रेम की झलक थी। होठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली थी। बाप भी लाल, आत्मा भी लाल, और घर भी लाल, और बाप के भी बने तो लाल हो गए। कितने प्रकार की लाली हो गई। ऐसी पांचों ही रेखाएं संपूर्ण स्वरूप वाले फर्स्ट प्राइज में हैं। अब इसके आधार पर सोचो, फर्स्ट प्राइज 5 ही रेखाओं में है और सेकंड प्राइज
वाले 70 और थर्ड प्राइज वाले 30। अब बताओ आप कौन हो? बाबा आज बच्चों को चेकिंग, खुद के पेपर खुद चेक करने के लिए कह रहे हैं। सेकंड प्राइज वाले उसमें भी नंबरवार मेजॉरिटी थे, फर्स्ट और थर्ड में कम थे। 30 से 50 के अंदर में मेजॉरिटी थे, कहेंगे उसको भी सेकंड में, लेकिन पीछे। फर्स्ट क्लास वालों में भी 2 प्रकार के थे। वाह वंडरफुल, क्या बाबा गहराई में ले जा रहा है। फर्स्ट प्रकार की प्योरिटी वाले भी 2 प्रकार के। अब सुनिए कौन से। एक, जन्म से ही प्योरिटी की, ब्यूटी की 5 ही निशानियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किए हुए थे। ये है जिनको जन्म से प्राप्त करना नहीं पड़ा, लेकिन प्राप्त किया हुआ है। उन्हों के चेहरे पर अपवित्रता के नॉलेज की रेखाएं नहीं हैं। ऐसे ओरिजिनल संस्कार पवित्र थे जो पहले से जैसे वरदान मिला हुआ था। निजी संस्कार नेचुरल लाइफ है, संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। स्वप्न में भी संकल्प मात्र अपवित्रता का वार नहीं, अर्थात प्योरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग नहीं। दूसरे जन्म से नॉलेज की, दूसरे कौन थे वो भी सुनिए। दूसरे जन्म से नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सदा प्योरिटी की ब्यूटी वाले। अंतर यह रहा, जो पहले वाले सुनाए उन्हों के लास्ट जन्म के पिछले संस्कार का भी दाग नहीं। वाह वाह वाह, लास्ट जन्म के पिछले संस्कार का भी दाग नहीं। इसलिए पिछले जन्म के संस्कारों को मिटाने की मेहनत की रेखा नहीं। नॉलेज है कि पिछले जन्म का बोझ आत्मा पर है, लेकिन 84वें जन्म के पास्ट का ड्रामा अनुसार अपवित्रता के संकल्प का अनुभव ही नहीं। वाह वाह वाह, कितनी भाग्यशाली आत्माएं। इसलिए यह भी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। इसलिए निजी संस्कार के रूप में सहज महान आत्मा हैं। जैसे बाबा ने कहा निजी संस्कार के नेचुरल महान आत्मा, जैसे सहज योगी वैसे सहज पवित्र आत्मा। बी होली नहीं, वे तो हैं ही होली। कितना सुंदर बाबा डिफाइन किया है फर्स्ट क्वालिफिकेशन। उन्हों के लिए स्लोगन नहीं है कि बी होली, वे तो बने बनाए हैं। फर्स्ट प्राइज में भी नंबर 1, समझो एयर कंडीशन ग्रुप हो गया ये तो। फिर फर्स्ट क्लास, उन्हों का फिर थोड़ा सा अंतर है। क्या? निजी संस्कार नहीं, संस्कार बनाना पड़ता है। अर्थात मरजीवे जन्म के आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना पड़ा। जरा सी पुरुषार्थ की रेखाएं जन्म के आदि में दिखाई देती, अभी नहीं, पहले आदि काल की बात है। एयर कंडीशन अर्थात बना बनाया था, और फर्स्ट क्लास वालों ने आदि में स्वयं को बनाया। उसमें भी पुरुषार्थ सहज किया है, सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ और समर्थ पुरुषार्थ। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की रेखा है। यह प्योरिटी की बात चल रही है। प्योरिटी की सब्जेक्ट में वे बने बनाए, और दूसरे नंबर वाले, दूसरे फर्स्ट में भी दूसरा नंबर, वे पुरुषार्थ, वे तो बने बनाए और वे पुरुषार्थ की रेखा वाले हैं। बाकी टोटल सब सब्जेक्ट की बात अलग है। ये एक सब्जेक्ट की बात है। वह 8 रत्नों की माला में और वह 100 में पहले नंबर। थर्ड क्लास वाले तो सतयुग की पहली नामी ग्रामी प्रजा हैं, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेगी। अंदर की प्रजा नहीं, बाबा ने कहा अंदर की प्रजा होगी, बाहर की नहीं। अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नजदीक होंगे, लेकिन मर्तबे से पीछे होंगे।
लक्ष्य तो एयर कंडीशन का है ना। फर्स्ट क्लास में के अंतर से सेकंड क्लास को तो समझ गए होंगे ना। सेकंड क्लास से फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है। वो क्या है सुनो जी। सेकंड से सीधा हाई जंप करके फर्स्ट एयर कंडीशन तक पहुंचूं, उसका साधन सुनो। बहुत सहज साधन है, सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प है, मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्र तो नहीं था ना। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र था। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्रों की देन है। और शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते। सिर्फ ये एक संकल्प रखो, अनादि आदि रियल स्वरूप पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसको भी अनादि आदि रियल रूप देखो। मैं भी लाल, वे भी लाल, बाप भी लाल, तो लाल चश्मा हो गया ना। फिर लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे। अभी मैदान तक कदम उठाया है, गवर्नमेंट की नजर तक आए हो, फिर नजर के बाद दिल पर आ जाओगे। बाबा ने पहले ही बता दिया, सबकी दिल से निकलेगा कि अगर हैं तो यही हैं, यही। अभी ये आवाज फैला कि बड़ी संस्था है, बड़ा कार्य है, ये कोई साधारण बात नहीं है, नामी ग्रामियों की लिस्ट में है। हाँ, बाबा ने कहा कोई साधारण संस्था नहीं है। अभी यह आवाज फैला है कि यह बड़ी संस्था है, बड़ा कार्य है, यह कोई साधारण संस्था नहीं है, नामी ग्रामियों की लिस्ट में है। अभी आपके मेहनत की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर आपके परमात्मा मोहब्बत की महिमा करेंगे। अभी 81 में ये किया है, 82 में क्या करेंगे, ये भी अच्छा किया, बाप दादा खुश है। संगठन का स्वरूप विश्व के आगे एक वंडरफुल चित्र में रखा है। हम सब एक हैं, इसका झंडा लहराया। लोग समझते हैं कि हमने तो समझा है ब्रह्मा कुमारी गई के गई, कहाँ तक चलेगी। लेकिन संगठन के नक्शे ने अनेक साधनों द्वारा, जैसे रेडियो, टीवी, अखबारें, नेताएं, इन सब के संपर्क द्वारा अभी यह आवाज है कि ब्रह्मा कुमारियों की चढ़ती कला में अमर हैं। ब्रह्मा कुमारियां जाने वाली नहीं है, लेकिन सभी को ले जाने वाली है। जो सबने तन मन धन लगाया, विश्व के कोने कोने के ब्राह्मण भावनाओं की मिट्टी दिल्ली में पड़ गई। यह भी शुभ भावनाओं की मिट्टी डालने की सेरेमनी हो गई। आपने राज्य की नींव को मजबूत किया, इसलिए कुछ फल निकला, कुछ निकलेगा। सब फल इकट्ठा नहीं निकलता है। उलहनों से बच गए, अब कोई उलाहना नहीं दे सकेगा कि बाहर की स्टेज पर कहाँ आते हो। लाल किले तक पहुंच गए तो उलाहना समाप्त हुआ। हाँ, अब तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे लाल किले पे ही कितनी बार प्रोग्राम हुआ है। अपनी कमजोरी रही, आपका उलाहना नहीं रहा, इसलिए सफलता मूर्त हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाप दादा के, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। हाँ, कि हमें प्योरिटी की कंपटीशन नंबर 1 प्राइज लेनी है, तो संकल्प में भी जरा भी अपवित्र संकल्प ना आए। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।